अब आती है आर्टिकल डी की बारी। आर्टिकल डी जो है ये मुन्नस है, इसके लिए भी जर्मन ज़ुबान में कोई कानून नहीं बने हुए। हम सिर्फ कुछ निशानियां हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए पहचानते हैं कि किस नॉमन का आर्टिकल डी होगा। इन निशानियों में सबसे पहले ये है कि जिस नॉमन के एंड पे ऊंग, खाइट, शाफ्ट, ठेठ, हाइट, आई और ई ओ एन हो, वो वाले नॉमन्स जो हैं उनको डी के साथ हम स्पेसिफ़ाई करते हैं। इसको मैं मिसाल से वाज़े करूँगी, जैसे कि डी हेर आउस फॉर द रुंग और द डी हाइट्सुंग। यहाँ पे हम साथ साथ जो है ना वोकाबल भी करते जाएंगे। जैसे ये डी हेर हाउस फॉर द रुंग है, इसके एंड पे क्या आ रहा है, ऊ एन और गे। इसको जो है इसका मतलब होता है चैलेंज करना ना। डी हेर हाउस फॉर द रुंग इसका मतलब होता है चैलेंज करना। चैलेंज यानी नॉमन है, वर्ब नहीं है, तो इसलिए इसको कहते हैं डी हेर हाउस फॉर द रुंग, चैलेंज। और इसी तरह इसके साथ दूसरी मिसाल ये है डी हाइट्सुंग। डी हाइट्सुंग, हाइट्सुंग का मतलब होता है हीटर। जो हीटर जो है उसको जर्मन ज़बान में हाइट्सुंग कहते हैं। और इसी तरह दूसरी जो मिसाल है वो है ये खाइट की, जो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे डी मुगलिश खाइट, इसके एंड पे जो है, कहाँ है डी मुगलिश खाइट, ये डी मुगलिश खाइट, इसके एंड पे जो है खाइट आता है। और इसी तरह डी श्वीरिश खाइट, श्वीरिश खाइट कहते हैं मुश्किल चीज़ को, मुगलिश खाइट का मतलब होता है मौका, और श्वीरिश खाइट मुश्किल। ये साथ साथ वोकाबुलरी भी आप इसको लर्न करते जाएं, एक तीर से दो शिकार। उसके बाद है डी ख्रांकहाइट। ये जो ख्रांकहाइट है, ऐसे तमाम अल्फाज जिनके एंड पे खाइट आता है, इसकी तीसरी मिसाल या बाइशफिल जो है वो डी ख्रांकहाइट है। ये हाइट आ रहा है ना, ये इसके एंड पे आ रहा है डी ख्रांकहाइट, बीमारी को कहते हैं डी ख्रांकहाइट। उसके बाद हम आगे देखें कि ऐसे अल्फाज जिनके एंड पे शाफ्ट आता है, जैसे कि डी श्वांगा शाफ्ट, प्रेगनेंसी को डोइच में डी श्वांगा शाफ्ट कहते हैं। फिर है डी गज़ेल शाफ्ट, मुआशरे को, सोसाइटी को डोइच में डी गज़ेल शाफ्ट कहते हैं। उसके बाद आते हैं ये वाला अल्फ़ाबेट ए और ई। इनको जर्मन में ये जो ए और ई है इनको जर्मन में आई बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं मिसाल दे रही हूँ, डी बुशराई, डी बखराई। बुशराई का मतलब होता है लाइब्रेरी, बखराई का मतलब होता है बेकरी। उसके अलावा जो मैंने बताया था कि ई ओ एन, ये जो ई ओ एन है ये भी जिन अल्फाज के एंड पे होगा उनका आर्टिकल डी होगा। जैसे कि डी सिटुआसियोन, डी सिटुआसियोन, डी इन्फॉर्मेशन। सिटुआसियोन को जैसे इंग्लिश में सिचुएशन या सूरत हाल बोलते हैं, और डी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में इंफॉर्मेशन या उर्दू में मालूमात, इसको जो है जर्मन में डी इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इसके अलावा फिर मैंने लिखा है डी, यहाँ पे मैंने लिखा है डी शून हाइट। ये जो डी शून हाइट है इसको जो है उर्दू में खूबसूरती बोलते हैं। इसके भी जब आप एंडुंग पे गौर करें तो ये जो एंडुंग है इसके ऊपर हाइट है, हा ए ई थे। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि जिन अल्फाज के एंड पे हाइट होगा उसको क्या कहेंगे, डी शून हाइट, खूबसूरती, ब्यूटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इसी तरह आगे है डी फ्रोइंड शाफ्ट, फ्रोइंड शाफ्ट जैसे दोस्ती को कहते हैं, डी श्वांगा शाफ्ट, डी एल्टन शाफ्ट। इस तरह से ये जो अल्फाज हैं जिनके एंड पे शाफ्ट होगा उनको जो है डी के साथ हम उनका आर्टिकल डी होता है।